आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से शुरू करेंगे। पहले समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, बेसिक से जाएंगे हम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आज शुरू करेंगे बेसिक एक्सपेरिमेंट से गैल्वानिक सेल और वोल्टेज सेल का। ठीक है, फर्स्ट में हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन लिया, किसका? CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लिया जो ब्लू कलर का होता है। इसके अंदर हमने एक जिंक की रॉड डाल दी जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या क्या चेंजेस दिखे हमको, ये देखे। ठीक है, ये जिंक रॉड जो है वो रिड्यूस इन वेट, अर्थात गल गया, नीचे से पतला होने लगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये गल गया। ठीक है, ये जो CuSO4 ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो फेड होने लगा। ठीक है, ब्लू कलर खत्म होने लगा और कुछ देर के बाद इसके अंदर रेड कलर के प्रिसिपिटेशन देखने लगे। ठीक है, फिर इस सॉल्यूशन के अंदर एक थर्मोमीटर डाला और देखा टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। अब जेडियन सॉलिड स्टेट से एक्वस स्टेट में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, ये जिंक जो सॉलिड स्टेट था वो क्या एक्वस स्टेट में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, आयनिक स्टेट में कन्वर्ट होने लगा। कोई भी चीज जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है, कोई भी चीज जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो तब हम क्या बोलते हैं? उसको ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक हो गया। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। अब कॉपर की बात करें। ठीक है, Cu2+ जो ब्लू कलर का था वो डेफिनेटली खत्म हो रहा होगा। ठीक है, और रेड पीपीटी बन गए। ये दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किया वो Cu2+ ने गेन कर लिया और बना दिया Cu सॉलिड। ठीक है, सॉरी, और कॉपर रेड कलर का हो जाता है। ये कॉपर रेड कलर का, इसलिए हम तांबा को किस कलर में देखते हैं? रेड। ठीक है, कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन ऑफ Cu, गेन किया तो रिडक्शन, और लूज किया तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन हो रहा है इन सेम कंटेनर। एक ही कंटेनर में डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, इसलिए इसको हम रिडक्शन ऑफ Cu कॉपर बोलेंगे। इसमें जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन, लूज किया तो ऑक्सीडेशन, गेन किया तो रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन हो रहा है इन सेम कंटेनर। रिडक्स का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, अर्थात लूज और gain of electron. In this term, we have to write in last as spontaneous redox reaction. Spontaneous redox reaction का अर्थ क्या होता है? जो खुद से हो जाता है। रिएक्शन खुद से हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन खुद ही करके कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो एनर्जी हीट के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया? इस स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन के कारण से और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना। क्या नहीं बना? इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं बना। तो हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वानिक सेल और वोल्टेज सेल के बारे में। ठीक है, गैल्वानिक सेल, वोल्टेज सेल को हम जिंक और कॉपर सेल भी बोल सकते हैं, और डैनियल सेल के एग्जाम्पल है गैल्वानिक सेल, वोल्टेज सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है,
अब इनडायरेक्ट फॉर्म में वेयर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, पहले मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें जिंक रॉड डाल दिया और हम इसको इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड डाल दिया और दूसरी ओर एक दूसरा कंटेनर लिया जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन हमने डाल दिया। ठीक है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें कॉपर रॉड डाल दिया और कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए थ्रू सम कंडक्टिंग वायर हमने जिसको एक एमीटर लगा के फ्लो हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए लगा दिया। ठीक है, इस Zn रॉड के आयंस ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन में आने लग गए। ठीक है, इसके आयंस इसमें आने लग गए। Zn के आयन किस टर्म से आ गए? Zn2+ के फॉर्म में इस एक्वस सॉल्यूशन में आने लग गए। तो एक रिएक्शन दिखा इसमें कि इस जिंक रॉड से जिंक के आयंस निकलकर बाहर आने लगे। ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn के आयंस Zn2+ के फॉर्म में आने लगे। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड में रह रहे। ठीक है, इस रॉड में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे। तो धीरे धीरे रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और बनता जा रहा है। धीरे धीरे अब इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर में ट्रैवल करने लगेंगे। ठीक है, ऐसे 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 क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होके कंडक्टिंग वायर में ट्रैवल करने लगेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चलते 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 यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से हो रहा था। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस थे। ठीक है, 2+ आयन को रॉड में लेकर चिपक गए। इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड और रॉड बोलते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है और एक नेगेटिव चार्ज रॉड है। क्या होगा? करंट तो फ्लो होगा। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वेयर? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट I, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट से करंट फ्लो होता है। तो अब ये सब को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वानिक वोल्टेज सेल। ठीक है, और इन दोनों को हम हाफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, और नेगेटिवली चार्ज रॉड को एनोड बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज को एनोड बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, राइट हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, और कैथोड हाफ सेल। पॉजिटिवली चार्ज को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, पार्ट को याद करने का आसान तरीका LOAN। ओके, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। LOAN, ये याद करना। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म। तो अब इस पूरी सेल में छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसा प्रॉब्लम है ये देखेंगे। ठीक है, इस जिंक के आयन आते जाएंगे इस एक्वस सॉल्यूशन में आते जाएंगे, और सल्फेट के भी आयन होंगे। ठीक है, इसके अंदर सल्फेट के भी आयन होंगे, और आफ्टर सम टाइम जब ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जिंक आयन ऊपर जाना बंद हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज इन
solution and prevent outward flow of electron. ओके, पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है। सेम कहानी इस तरफ, सेम कहानी इस तरफ, पहले चार्ज न्यूट्रलाइज था, ठीक है। Cu2 प्लस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, और आफ्टर सम टाइम दैट ये सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन होने लगेगा, ठीक है। ये सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन होने लगेगा। इसके रॉड में पॉजिटिव चार्ज है, उसके सोल्यूशन नेगेटिव होने लगेंगे, और जिसके रॉड में नेगेटिव चार्ज था उसके सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा, ठीक है। सो राइट साइड में नेगेटिव चार्ज इन सोल्यूशन एंड प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेम प्रॉब्लम हो जाएगा दोनों में। सोल्यूशन में चार्ज डेवलप हो गया, सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो फ्लो होता है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो फ्लो होता है। अब सोल्यूशन है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यूट्यूब शेप का एक ग्लास लेंगे, ठीक है। एक यूट्यूब आकार का हम ग्लास का शेप लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, लाइक KCl, K2SO4, KNO3, NH4Cl यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा इलेक्ट्रोलाइट? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इन अगर पाउडर और इन सेमी लिक्विड स्टेट। अगर पाउडर कैसा होता है? मैदा जैसा एक पाउडर है, किसी चीज को गाढ़ा बना लेता है। आफ्टर एडेड सम वाटर। लिक्विड स्टेट देता है, आयंस बढ़िया से फ्लो होता है। लिक्विड स्टेट देता है, आयन बढ़िया से फ्लो होते हैं। और हम जेलेटिन भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। याद करने का चीज क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर तो हम यूज करेंगे KCl, ठीक है। तो KCl यूज करेंगे। KCl बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में टूट जाएगा, और टूट गया, ठीक है, Cl माइनस और Kl प्लस में। Cl माइनस इधर आने लगा और Kl प्लस इधर जाने लगा। तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव Cl आएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन का, और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। फिर क्या होगा? लिक्विड स्टेट होगा और आयंस बढ़िया से फ्लो हो जाएंगे। साल्ट ब्रिज समझते हैं। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ शेल, इट कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ अलोइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। साल्ट ब्रिज कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नॉन रिएक्टिव, टोटली नॉन रिएक्टिव नहीं, पर रिएक्टिव होता है, बट क्या होता है? Zn2 से रिएक्ट होता है, फिर कंबाइन हो जाता है, अर्थात प्रिसिपिटेट नहीं होता। इसके अंदर आयंस के अंदर और रॉड के अंदर कोई भी रिएक्ट नहीं होता, ठीक है। अंदर रिएक्ट नहीं होता, रिएक्ट होता है फिर कंबाइन हो जाता है, प्रिसिपिटेट नहीं होता, ठीक है। ऐसा हम यूज कर सकते हैं। इसमें इसका थ्योरी क्या होगा ये देखिए, ठीक है। आप लोग ये थ्योरी देख सकते हैं, ठीक है। इसका ड्राइंग भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो आगे बोला वही ड्राइंग इसमें बना सकते हैं। क्लियर से ड्राइंग बनाइए, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखेंगे। और साल्ट ब्रिज के बारे में भी आप लिख सकते हैं थ्योरी, ठीक है। ये रहा थ्योरी, ठीक है।